हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इंग्लिश पेडागोजी की, उसी में हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे इंटेंसिव रीडिंग के बारे में। उससे पहले के लेक्चर में हमने ये स्किल्स पढ़ ली थी जो कि 4 तरह की थी: राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग से क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू रीड इट। ओके, बुलेट्स पॉइंट पे मैंने सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन काम का पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटेंसिव रीडिंग क्या है मैं आपको बताऊँ। इंटेंसिव रीडिंग में ये मोस्टली क्लासरूम में होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे इंटेंस वर्ड से कैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे इंटेंस वर्ड है तो इंटेंस वर्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई होती है? क्लासरूम में, क्योंकि वहाँ पर टीचर, ठीक है, टीचर बच्चे को पढ़ा सकता है। और जबकि घर पे क्या होता है, बच्चा अपनी मौज मस्ती कर ली, ठीक है, तो उतनी इंटेंस पढ़ाई नहीं हो सकती। इस आइडिया से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग मोस्टली होती है क्लासरूम में। ओके, इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल। तो इसमें हम जब पढ़ाई करते हैं वो हम डिटेल में करते हैं, ठीक है, यानी कि हमें डिटेल स्टडी करनी होती है। मान लीजिए अगर हम किसी नॉवल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी हम नॉवल को पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें डिटेल स्टडी करनी है, ईच लाइन को हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, इट इज़ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। ये जो लाइंस हैं आपको एग्जैक्ट ऑप्शंस में मिलती हैं, तो आपको इन्हें 4-5 बार पढ़िए, आपको ये सारी लर्न हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। स्कैनिंग से रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है स्कैनिंग इज़ रिलेटेड टू, तो स्कैनिंग इज़ रिलेटेड टू दी इंटेंसिव रीडिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इंक्रीजेज द एक्टिव वोकेबुलरी। एक्टिव वोकेबुलरी क्या होती है? तो अक्सर पूछा जाता है एक्टिव वोकेबुलरी इज रिलेटेड टू, मैंने क्या बोला, जो इंग्लिश पेडागोजी में जो टर्म्स होते हैं, जैसे एक्टिव वोकेबुलरी हो गया, स्कैनिंग हो गया, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग हो गया, तो इन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी आए दोस्तों, आप उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर आने लगा है, तो ऑनलाइन पेपर में क्या होती है, कई सारी शिफ्टें होती हैं, तो क्वेश्चंस भी कई तरह के बन सकते हैं। तो हार्ड बनेगा, मॉडरेट बनेगा, ठीक है, इजी कितने ही बनाएंगे वो, क्योंकि कई शिफ्ट्स में पेपर होता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा कहा जाता है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, तो देखिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक नॉवल है, ठीक है, मान लीजिए एक स्टोरी है नॉवल की, और इसमें क्या है, कई सारी लाइन्स लिखी हुई हैं और आपको पर्टिकुलर किसी एक वर्ड का मीनिंग निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर ही वर्ड लिखा हुआ है और आपको इसका मीनिंग निकालना है। जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, मान लीजिए ये कॉम्प्रीहेंशन है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको पैसेज पढ़ के आंसर करना होता है। तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पार्टिकुलर, इस वर्ड इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पार्टिकुलर, जो आपका पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एग्जैक्ट वर्ड को ढूंढने के लिए, इस एग्जैक्ट वर्ड को ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे पैसेज में। आप पैसेज को पढ़ेंगे, पूरा बड़ा गौर से पढ़ेंगे, ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन पढ़ ली, अरे इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ, अच्छा फाइनली आपको इस लाइन में मिल गया। तो आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट की डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, गहनता से उसको पढ़ रहे हैं। और ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या आप क्या कर रहे हैं, पूरी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, स्कैनिंग से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इट इंक्रीजेज द एक्टिव वोकेबुलरी, यानी कि जब आप हर एक वर्ड को पढ़ेंगे, बहुत ही गहनता से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, इसमें जो मीनिंग्स आएंगी वो आपको मेमोराइज़ हो जाएंगी कहीं ना कहीं, और आप उनको डेली यूज़ में भी बोल पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ड्स होगी, ये जो वोकेबुलरी होगी, वो आपकी डेली यूज़ में रहेगी, यानी कि एक्टिव रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस टाइम पढ़ लिया और फिर उसका कभी यूज़ ही नहीं है। तो एक्टिव वोकेबुलरी होगी, यानी कि एक्टिव वोकेबुलरी इज़ रिलेटेड टू, वी कैन से, इंटेंसिव रीडिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिव रीडिंग क्या है, किससे रिलेटेड होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइजली। तो वही बात है जो मैंने आपको बताया, ये किस में आपकी हेल्प करती है, हर डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में ये आपकी हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग किससे रिलेटेड है, इंटेंसिव रीडिंग से। इंटेंसिव रीडिंग के बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, क्लासरूम में होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्कैनिंग पर।
to look or read every part of something until you find what you are looking for. ओके, स्कैनिंग इज़ रीडिंग इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि एक नॉवल दिया गया है, उसमें आप किसी वर्ड को फाइंड कर रहे हैं, या मान लीजिए एक पैसेज दिया गया है, उसमें आप किसी वर्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सीरियस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, जब तक कि आप उसको तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, जिस फैक्ट को, जिस टेक्स्ट को आप ढूंढना चाहते हैं, जब तक आपको मिल नहीं जाता। तो यानी कि दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्कैनिंग को, स्कैनिंग बोलेंगे, ठीक है। और स्कैनिंग किससे रिलेटेड है, स्कैनिंग रिलेटेड है आपकी इंटेंसिव रीडिंग से। किससे रिलेटेड है, इंटेंसिव रीडिंग से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए से एक वीडियो में कवर करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, देखिए ये जस्ट अपोजिट हो जाती है। इसमें हम सिर्फ मज़े के लिए पढ़ते हैं, हमें कुछ ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आपको जस्ट एन ओवरव्यू लग जाए ऊपर से कि भाई हाँ ये राजा है, ये रानी है, मतलब वॉटेवर आपकी स्टोरी जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। मान लीजिए वाटर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, या आपसे वो कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन के ऊपर कुछ बोल रहा है, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ बोला जा रहा है, तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि इसका जिस्ट क्या है। जिस्ट मीन्स टाइटल क्या है, ये किस पर बेस्ड है, ये जो पैराग्राफ है ये किस पर बेस्ड है, जो स्टोरी है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड अ टाइटल ऑफ दैट पैसेज और स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें अब मैंने आपको समझा दिया, आप चलिए इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जैसे कि पूछे जाते रहे हैं ये पेपर में। इट इज़ रिलेटेड टू दी स्किमिंग, तो स्कैनिंग रिलेटेड था इंटेंसिव रीडिंग से, वाइल स्किमिंग इज रिलेटेड टू दी एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। सो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंस रीडिंग कर रहे हैं हम, है ना। और नॉन डिटेल्ड स्टडी यानी कि सिर्फ मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, बस हमें पता चल रहा है कि कहानी क्या कह रही है, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, ठीक। इट फोकसेस ऑन मेन पार्ट्स, यानी कि जब हम स्टोरी ऊपर से पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मेन पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे, हमें सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। और भाई जब आप मज़े के लिए पढ़ रहे हो, आप हर एक लाइन को इतना सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, उसका मतलब आपको पता हो ना पता हो, आपको बस स्टोरी समझ में आ रही है तो आप उसे पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, कई सारी मीनिंग्स ऐसी हैं जो आपकी छूट रही हैं, यानी कि इनका आपको मीनिंग नहीं पता, यानी कि मतलब नहीं पता है कि भाई इसमें होता क्या है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वोकेबलरी आप उसको पढ़ भी ले रहे हैं उस टाइम के लिए, तो आप उसे भूल जा रहे हैं क्योंकि आपने उसको उतनी डिटेल से पढ़ा ही नहीं है। तो वो वोकेबलरी कैसी है, वो वोकेबलरी आपकी पैसिव वोकेबलरी है, और ये वोकेबलरी आपकी कहीं यूज़ भी नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, जब आपके दिमाग में ही नहीं गया है तो आप उसे यूज़ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और इट डेवलप्स इंटरेस्ट इन प्लेजर, तो ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया कि मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ ये स्टोरी अब क्या होने वाला है स्टोरी में, अब क्या होने वाला है स्टोरी में। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मीनिंग क्या है क्या नहीं है, हमें डिटेल्ड स्टडी करनी नहीं है, हमें बस स्टोरी से मतलब है। समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंसिव रीडिंग। आपको समझ में आ गया कि एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग। अब बचता है स्किमिंग, तो चलो स्किमिंग को भी देख लेते हैं। स्किमिंग इज़ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ, देखिए स्किमिंग किससे रिलेटेड है, स्किमिंग रिलेटेड है एक्सटेंसिव रीडिंग से। तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी मैच करेंगे, जो क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी मैच करेंगे। देखिएगा, स्किमिंग रीडिंग रैपिडली यानी कि बस तेज़ी से पढ़े जा रहे हैं, सरसरी निगाह से बस पढ़े जा रहे हैं कि भाई कहानी क्या कह रही है। इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, जनरल ओवरव्यू, जिस्ट, आइडिया, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने होंगे, यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स, बिकॉज पेपर में इन टर्म्स को ही वो देता है। हो सकता है वो आपको आइडिया ना दे, ठीक है, टाइटल दे दे, जिस्ट दे दे, या जनरल ओवरव्यू दे दे, तो किससे रिलेटेड है, तो ये स्किमिंग से रिलेटेड है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, चलिए इनको देखते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर। इसमें लर्नर्स किसी टेक्स्ट को किसके लिए पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग में पूछ रहे हैं ना, इंटेंसिव रीडिंग किसको एम करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिव रीडिंग, बताइए, इम्प्रूविंग स्टडी स्किल्स, नो। एक्यूरेसी,
नो, एक्यूरेसी की बात मैंने की ही नहीं, तो आप इस पर सोचेंगे भी नहीं। जिन कीवर्ड्स को मैंने बताया सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द सोचिए, उससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेजर्स ओनली, तो मैंने प्लेजर्स के लिए क्या बताया था, प्लेजर्स के लिए हम कौन सी रीडिंग करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल ओवरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी रीडिंग हो जाएगी, वो एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगी रिलेटेड टू स्किमिंग। तो इसका सही आंसर सिर्फ एक ही बचता है, इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था कि हम डिटेल स्टडी के लिए पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग में, डिटेल स्टडी के लिए पढ़ते हैं टू ड्रा आउट दी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी स्कैनिंग, ठीक है। जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमें वो जिस चीज़ को मतलब जो भी टेक्स्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, जब तक कि वो हमें मिल नहीं जाती तब तक हम इसे रीड करते हैं। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू फ्रॉम दी टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए स्कैनिंग किसके लिए होता है। अभी मैंने आपको इंटेंसिव रीडिंग के बारे में सब कुछ बता दिया, इंटेंसिव रीडिंग के साथ स्कैनिंग के बारे में भी बता दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पा रहे होंगे। दैट स्कैनिंग को देखा, स्कैनिंग के आगे हमने पढ़ा ओके विच हेल्प्स दी लर्नर्स टू, स्कैनिंग के बारे में पूछा गया है, टू ड्रा आउट दी इन्फॉर्मेशन। मैंने पढ़ा है कि ड्रा आउट दी इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं, पहले आगे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। डेवलप कॉम्पिटेंस इन अ लिंग्विस्टिक टर्म्स, आइटम्स इसके बारे में नहीं पढ़ा है। नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, नो। इनरिच द वोकेबलरी, देखिए वोकेबलरी इनरिच कर रहे हैं क्योंकि एक्टिव वोकेबलरी की बात होती है, ठीक है। बट हमने मेनली सबसे पहले क्या पढ़ा था, आप सबसे पहले देखिए ना, आपने सबसे पहले क्या चीज़ को पढ़ा है। हमने सबसे पहले तो यही पढ़ा है कि स्कैनिंग क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को ड्रा आउट करती है, ठीक है। वोकेबलरी अगर ड्रा आउट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम इसके साथ चले जाते हैं, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना होता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, एक प्राइमरी टीचर जो है उसको रीडिंग कैसे पढ़ानी चाहिए बच्चों को, ये बताइए। प्राइमरी टीचर बच्चों को रीडिंग कैसे पढ़ाएंगे, तो रीडिंग कैसे कराएंगे, स्टोरीज़ के थ्रू कराएंगे, स्टोरीज़ के थ्रू कराएंगे। प्राइमरी क्लास की बात हो रही है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, किस क्लास की बात हो रही है, प्राइमरी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। प्राइमरी टीचर है, स्टोरीज से बताएंगे या पिक्चर बुक से बताएंगे, अल्फ़ाबेट बुक से बताएंगे या फोनिक टीचिंग। फोनिक टीचिंग क्या होती है, अगेन मैं कह रही हूँ कि टर्म्स आपको याद रखनी है, किसका मतलब क्या होता है, इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी हैं आप उनको कर पाएंगे, ठीक है। फोनिक मतलब साउंड से रिलेटेड है, फोनिक फ़ोन से रिलेटेड, यानी कि आप उसे साउंड से कनेक्ट कर सकते हैं कि साउंड्स टीचिंग के माध्यम से, यानी बच्चों को कहानियाँ सुनाकर आप उसे मतलब कुछ भी आप उसे ऑडियो वगैरह सुना रहे हैं, उससे उसको रीडिंग कराएंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी। अल्फ़ाबेट बुक से सिर्फ करा देंगे, ये भी कोई बात नहीं बनी। स्टोरीज़ से करा देंगे, ठीक है, स्टोरीज़ से आप करा देंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतना इफ़ेक्टिव रहेगा, तो मैं इसके साथ भी नहीं जाऊँगी, अल्फ़ाबेट बुक्स के साथ भी नहीं जाऊँगी, फोनिक टीचिंग के साथ भी नहीं जाऊँगी। प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं पिक्चर बुक्स। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स में चार्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो बच्चे उनके थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं, यानी कि पिक्चर बुक्स विल बी द राइट आंसर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और आगे आने वाली वीडियो के लिए रुके रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।